नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम संस्कृत साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं को इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी साथी क्लास से जुड़े और जिन साथियों ने क्लास को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? तो पूछा गया है कि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन है वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस। तो कुमार संभव में किस रस की प्रधानता है? तो है श्रृंगार रस की। तो क्या बताओगे? श्रृंगार रस। और पूछा जाए कुमार संभव में सर्ग कितने हैं? तो कितने सर्ग हैं कुमार संभव में? 17 सर्ग। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री, किसकी? हिमालय की पुत्री द्वारा घोर तपस्या के फलस्वरूप वर रूप में शिव को प्राप्त करने तथा उनसे कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। तो कुमार संभव में किसका वर्णन है? हिमालय की पुत्री पार्वती और भगवान शिव से विवाह करने के उपरांत कार्तिक के जन्म का वर्णन इस कुमार संभव महाकाव्य में किया गया है। और यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। तो पूछा जाए कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा है? कुमार संभव। कुमार संभव प्रथम महाकाव्य है। क्या है? प्रथम महाकाव्य है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर कालिदास की रचनाएं पूछी जाए, क्योंकि कालिदास से क्वेश्चन अवश्य बनता है, तो आपको कालिदास की रचनाओं को भी क्या करना है? याद करना है। तो यहां लिख देते हैं कालिदास की रचनाएं, ताकि आप सभी को कालिदास से पूछे जाने वाले क्वेश्चन कभी गलत ना हो पाए, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? कालिदास की रचनाएं। कालिदास की रचनाएं। कालिदास की रचनाओं को आपको सभी रचनाओं को ध्यान से पढ़ना है, ताकि कालिदास से पूछे जाए क्वेश्चन तो आपका गलत ना हो। तो पहला क्या है इनका? ऋतु श्रृंगार। क्या है? ऋतु संहार। ये क्या है? इनकी पहली रचना है ऋतु संहार। और ये कैसी रचना है पूछी जाए तो ये गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य। कैसी रचना है? गीति काव्य। तो आपको ऋतु संहार याद रखना है। दूसरा क्या रखना है? मेघदूतम। कौन सी? मेघदूतम। मेघदूतम। और ये भी कैसी, किस प्रकार की रचना है? तो ये भी गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य। मेघदूतम भी गीति काव्य है। और तीसरा क्या है? कुमार संभवम। तो कुमार संभवम क्या है? महाकाव्य है। कुमार संभवम क्या है? महाकाव्य है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें सर्ग पूछा जाए तो कितना सर्ग है? 17 सर्ग हैं। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, क्योंकि सर्ग भी पूछा जा सकता है, तो आपको सर्गों पर भी विशेष ध्यान रखना है। तो इसे हटा करके अगली रचना लिखते हैं। अगली रचना क्या है इनकी? रघुवंशम। रघुवंशम क्या है? रघुवंशम। ये भी महाकाव्य है। कुमार संभवम और रघुवंशम क्या है? महाकाव्य। और कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। और रघुवंश में कितने सर्ग हैं? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 19 सर्ग हैं। और कैसा काव्य है? महाकाव्य है। और अगली रचना क्या है इनकी? मालविका अग्निमित्रम। कौन सी है? मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम।
मालविका अग्निमित्रम, और ये क्या है, नाटक है। क्या है ये, नाटक। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये कालिदास का नाटक है मालविका अग्निमित्रम। और इसमें सर्ग अंक पूछा जाए तो कितने अंक है, 5 अंक। तो 5 अंक किसमें है, मालविका अग्निमित्रम में। और ये कैसा, किस प्रकार की रचना है, तो ये नाटक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर से इसे हटा करके दोबारा लिखते हैं। अगला क्या है, विक्रमो उर्वंशी। कौन सी है, विक्रमो 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 उर्वंशी, विक्रमो उर्वश्यम। और ये क्या है, ये भी नाटक है कालिदास का। क्या है, नाटक। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमो उर्वश्यम क्या है, नाटक है। इसमें भी कितने अंक हैं, 5 अंक। मालविका अग्निमित्रम में भी कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। और विक्रमो उर्वश्यम में भी 5 अंक हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये क्या है, ये भी नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, नाटक है। और इसमें कितने अंक हैं, तो इसमें 7 अंक हैं। मालविका अग्निमित्रम में कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। और नाटक है। विक्रमो उर्वंशियम क्या है, नाटक है। और कितने अंक हैं, 5 अंक। और अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। और कैसा है, किस प्रकार का है, तो नाटक है ये। अगले ये हुए कालिदास की रचनाएं। और इससे बाहर कालिदास से कोई क्वेश्चन नहीं जा सकता, इसलिए आपको कालिदास की रचनाओं पर विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूत वाक्यम कीर्ति के रचनाकार हैं कालिदास, भास, भवभूति, भारवी। तो दूत वाक्यम किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो दूत वाक्यम किसकी रचना है, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, भास। किसकी रचना है दूत वाक्यम, भास की रचना है। और भास के कुल कितने नाटक हैं, तो आपको याद रखना है भास के नाटकों की संख्या। भास के नाटक, भास के नाटक कितने हैं, 13 नाटक हैं। ये आपको याद रखना है। और जिसमें 5 क्या है, 5 क्या है, एकांकी। 5 क्या है, एकांकी। और 7 क्या है, 8 क्या है, नाटक है। तो ये चीज आपको भास से संबंधित याद रखना है। और कौन कौन से नाटक हैं इनके, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। इसे हम यहां लिखते हैं। तो क्या है इनका पहला नाटक, प्रतिज्ञा योग अंद्रायण। क्या है, प्रतिज्ञा, एक मिनट सही नहीं लिखा गया। क्या है, प्रतिज्ञा योग अंद्रायण। ये क्या है, इनका नाटक है। और कितने अंक है इसमें, 4 अंक हैं। इसका है, भास का। और स्वप्नवास दत्तम महत्वपूर्ण है, दूसरा नाटक है इनका, स्वप्न वासव दत्तम। क्या है, नाटक है, स्वप्न वासव दत्तम। किसका नाटक है, तो भास का है। और अंक पूछे जाए तो कितने अंक हैं इसमें, 6 अंक हैं। कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। और तीसरा कौन सा है, पंचरात्र। तीसरा नाटक है इनका पंचरात्र। और इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। कितने अंक हैं, पंचरात्र में 3 अंक हैं। और किसका नाटक है, ये भास का है। फिर इसे हटाते हैं, ये आपने देख लिया होगा। और इसे हटा करके दोबारा लिखते हैं अगले नाटक को। और अगला क्या है, बाल चरित्र। पूछा जाए बाल चरित्र किसका नाटक है, तो क्या बताओगे, भास का नाटक है। ठीक, तीसरा हो गया पंचरात्र। चौथा क्या लिखेंगे, चौथा नाटक है बाल
चरित्र, बाल चरित्र किसका नाटक है? भास का है। और कितने अंक हैं? 5 अंक। ये सारी रचनाएं आपको देखना है ताकि परीक्षा में पूछे जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 5वां नाटक क्या है इनका? प्रतिमा नाटक। महत्वपूर्ण नाटक है ये, सभी परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए मैं सभी नाटकों को आपको करा रहा हूं। तो प्रतिमा नाटक, प्रतिमा नाटक किसका है? भास का। और कितने अंक इसमें? 7 अंक। अंक पूछे जाए तो आपको अंक बताना है, और नाटक पूछे जाए तो नाटक बताना है। और छठवां क्या है? अभिषेक नाटक। छठवां नाटक क्या है? अभिषेक, अभिषेक नाटक किसका है? भास का है। और कितने अंक हैं इसमें? 6 अंक हैं। अगर भास से कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आपका छूटना नहीं चाहिए। 7वां क्या है इनका? अविमारक। कौन सा नाटक है? अविमारक, अविमारक। और कितने अंक हैं इसमें? इसमें भी 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। तो इसे आप नोट करें या इन्हें दोबारा अवश्य देख लेना क्लास को, ताकि आपके नाटक आपको क्लियर हो और याद रहे। तो इनका 8वां नाटक कौन सा है? चारुदत्त। 8वां नाटक है इनका चारुदत्त। चारुदत्त में कितने अंक हैं? जैसे 4 तो 4 अंक, जैसे चारुदत्त और जैसे 4 अंक। तो कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। और चारुदत्त कैसा नाटक है? तो यह है अपूर्ण। क्या है? अपूर्ण नाटक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि चारुदत्त भास का अपूर्ण नाटक है। और अब क्या है इनके? एकांकी। 5 क्या है इनकी? एकांकी है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। पहला क्या है? उरुभंग। पहला है उरुभंग, ये क्या है? एकांकी है। तो अब हम क्या लिख रहे हैं? एकांकी को, एकांकी। तो ये इनका पहला एकांकी है। और दूसरा क्या है? दूत वाक्यम। दूत वाक्यम, दूत वाक्यम क्या है इनका? एकांकी है। और तीसरा क्या है? दूत घटोत्कच। दूत घटोत्कच। और अगला है कर्णभार। कौन सा है? कर्णभार, कर्णभार। और लास्ट है इनका मध्यम व्यायोग। लास्ट क्या है? मध्यम व्यायोग, मध्यम व्यायोग। ये इनके 5 क्या हुए? एकांकी हुए। और 8 नाटक हैं। तो भास से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे नाटक एकांकी आपको भास की रचनाएं करा दी गई हैं। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, क्योंकि क्लास को आप स्किप ना करें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वंश्यम। किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का बताना है आपको राइट ऑप्शन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन किस कृति से है? तो यह है अभिज्ञान शाकुंतलम से। और ये क्या है? कालिदास का सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाटक है। और इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक बताए गए हैं। और इसमें किस किस की कहानी है? तो दुष्यंत एवं शकुंतला के मिलन से लेकर वियोग तक का, और फिर पुनर्मिलन का वर्णन है इसमें। और इसमें कालिदास की 7 रचनाएं प्रसिद्ध है। इसमें कालिदास की 7 रचनाएं प्रसिद्ध है अभिज्ञान शाकुंतलम में।